Assalamu alaikum students. Today I will deliver lecture on consumer and business buyer behavior. इससे पहले जो मैंने रिकॉर्डिंग में जो मैंने डिलीवर किया था लेक्चर वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर किया था और इसमें माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था। और आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो एक न्यू टॉपिक है एंड दैट इज़ कंज्यूमर एंड बिजनेस बायर बिहेवियर. Learning objectives of this lectures are to learn consumer markets, to learn factors affecting the decision of consumer buying. स्टूडेंट्स इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट जो आज डिस्कस करूँगा वो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, और जो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें फिर हम इसके अंदर बिजनेस बाइंग बिहेवियर को डिस्कस करेंगे. The study of consumer behavior builds on an understanding of human behavior, and marketers borrow extensively from the science of psychology and sociology. कंज्यूमर बिहेवियर में जो मोस्टली जो चीज़ें जो जिस तरह के पर्सनैलिटी है, परसेप्शन है, एटीट्यूड है, मोटिव्स हैं, ये चीज़ें हम मोस्टली जो बोरोड हैं फ्रॉम दी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. और कंज्यूमर behaviors refers to the buying behavior of final consumer, and it is also the process through which buyers make purchase decisions. And consumer buyer is individuals and households who buy goods and services for his personal consumption, and on the other side the business buyer is the one who buy goods and services for resale or reuse. Buying behavior is never simple, but it is essential for marketers to understand buyer behavior. Students, buying behavior जो है वो बहुत मुश्किल काम है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, और मार्केटर्स को इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, उनके लिए एक नेसेसरी भी है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, और अकॉर्डिंग टू दी टेस्ट, अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेंसेस ऑफ दी कस्टमर्स, और जो उसके मुताबिक जो प्रेफरेंसेस के मुताबिक उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. Consumers around the world vary in age, income, education level, and preferences, tastes, values, beliefs, attitudes, perception, personality. तो ये बहुत सी वेरिएशंस हैं इसके अंदर. उनका इनकम जो है उसमें भी कल्चर के अंदर वेरिएशंस है, रेफरेंस ग्रुप्स एंड फैमिली, तो बहुत सी जो है वेरिएशंस हैं. तो एक जैसी थिंकिंग, एक जैसी परसेप्शन नहीं हो सकती. कंज्यूमर्स की डिफरेंट वे में वो सोचेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि उस कंपनी का प्रोडक्ट हम लोगों ने यूज़ करना है कि नहीं करना. बिकॉज द कंज्यूमर्स बाय गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज को बाय कर रहे होते हैं. वर्ल्ड कंज्यूमर मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 6.3 बिलियन पीपल. तो बहुत बड़ी एक तादाद है जो कि वर्ल्ड के जो कंज्यूमर्स हैं. इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद है जो कंज्यूमर जो हैं वो चीज़ों की जो प्रोडक्ट्स को जो बाय कर रहे हैं और जो परचेज डिसीजंस ले रहे हैं. कंज्यूमर्स मेक मैनी डिसीजंस एवरी डे. ऑब्वियसली जो है मैं हो गया या आप लोग हो गए, हम लोग बहुत से सुबह से शाम तक डिसीजंस ले रहे होते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है और वो कब लेनी है, कैसे लेनी है, क्यों लेनी है. और ऑब्वियसली मोस्टली जो रिसर्चेस हो रही हैं आजकल जो मौजूदा आप इस दौर में, इस मिलेनियम में, वो रिसर्चेस हो भी कंज्यूमर की बाइंग डिसीजंस के ऊपर हो रही हैं कि कंज्यूमर के जो बाइंग डिसीजंस के पैटर्न्स हैं वो क्या हैं, कंज्यूमर किस वक्त वो ज़्यादा ले रहे हैं, वो जो है उनकी कौन से जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स के जो लोग हैं वो किस वक्त बाय कर रहे हैं, और जो
उनकी एटीट्यूड्स हैं, उनका बिहेवियर है, वो किस टाइम पे उनका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, किस टाइम पे वो नेगेटिव हो जाता है. एंड कंपनीज हैव मैनी क्वेश्चंस. उन कंपनीज के लिए बहुत से क्वेश्चंस हैं कि अबाउट कंज्यूमर्स, व्हाट कंज्यूमर बाय. कंपनी एक ये भी उसके लिए एक क्वेश्चन है जिसका कि आंसर जो है कंपनीज फर्म्स तलाश कर रही है, करने के लिए कोशिश कर रही होती हैं, रिसर्च कर रही होती हैं. और वेयर दे बाय, व्हाट कंज्यूमर बाय, वेयर दे बाय, हाउ मच दे बाय, व्हेन दे बाय, व्हाई दे बाय. कब ख़रीदना है, कहाँ ख़रीदना है, कितना ख़रीदनी है, कितना प्रोडक्ट ख़रीदना है और कहाँ से लेना है प्रोडक्ट. एंड वाई दे बाय, ये हमारा प्रोडक्ट क्यों ख़रीदें. जिस तरह सोनी कंपनी है, टोयोटा मोटर्स हैं, होंडा मोटर्स हैं, ये लोग जो हैं ये अपने इनके जो कंज्यूमर्स हैं, ये जो है ये कंज्यूमर्स इनसे प्रोडक्ट क्यों ख़रीदेंगे. बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी. ये क्वालिटी की वजह से जो है इनका प्रोडक्ट कंज्यूमर्स ले रहे होते हैं. और ये इस सवाल का जवाब इनके पास और तकरीबन इनको अवेलेबल है कि वाई दे बाय. बिकॉज कंज्यूमर्स प्रेफर क्वालिटी, कंज्यूमर प्रेफर ड्यूरेबिलिटी. तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस, ये डाटा उनके पास कहाँ से आया, थ्रू रिसर्च. उनके पास ये डाटा जो है वो रिसर्च के ज़रिए आ गया. तो लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत एक चैलेंजिंग जॉब भी है. और इसमें किसी कंपनी के का तलाश करना, उसके अंडरस्टैंड करना कि उसकी जो कंज्यूमर्स हैं उसको कंज्यूमर्स की अंडरस्टैंडिंग, ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स process to identify, to locate, to research on consumer psyche. कंज्यूमर की साइकी पे जो रिसर्च करना, कंज्यूमर की साइकी को रीड करना, अंडरस्टैंड करना, इट्स रियली रियली चैलेंजिंग जॉब. टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर माइंड इज़ नॉट सो इजी. और इसमें जो कंज्यूमर का माइंड है वो बहुत इसमें जो है वो इतना इजी नहीं है. कंज्यूमर की परसेप्शन जो है किसी वक्त उस कंज्यूमर की परसेप्शन कुछ और होती है और किसी वक्त किसी मौके पे कुछ और होती है. इसमें कंज्यूमर के पास जब पैसा होता है, कंज्यूमर के पास जब मनी होती है, या कंज्यूमर के पास जब अवेलेबिलिटी होती है या उस चीज़ की, तो उसकी परसेप्शन, उसकी प्रेफरेंसेस उसकी चेंज हो जाती हैं. और जब कंज्यूमर के पास पेमेंट नहीं होती तो उसकी जो है प्रेफरेंस चेंज हो जाती है. स्टूडेंट्स इसमें फिर हम जो कंज्यूमर मार्केट्स के ऊपर का बता देता हूँ आप लोगों को कि दीज कंज्यूमर्स फाइनली कंबाइन टू मेक अप द कंज्यूमर मार्केट. और ये जितने भी कंज्यूमर्स हैं ये फाइनली जब ये कंबाइन कर लेते हैं तो वो एक कंज्यूमर की एक मार्केट बन जाती है. कंज्यूमर मार्केट, all the individuals and households who buy or acquire goods and services for personal consumption. जो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए बाय कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो तमाम चीज़ें जो है वो कंज्यूमर मार्केट हो जाएगी. स्टूडेंट्स इसके बाद जो इसमें एक जो मॉडल है, मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसके ऊपर इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर ये 3 बॉक्सेस बने हुए हैं. जिसके अंदर एक जो पहला बॉक्स है उसमें इन्वायरमेंट का बॉक्स है. और इन्वायरमेंट के बाद जो मार्केटिंग स्टिमुलाई है, मार्केटिंग स्टिमुलाइज के अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड अदर जो स्टिमुलाइज हैं वो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल. और इसके बाद जो इसका बायर्स ब्लैक बॉक्स है, बायर करेक्टरिस्टिक्स, बायर्स के जो डिसीजन प्रोसेस है वो है. उसके बाद जो ये कन्वर्ट हो जाता है बायर रिस्पॉन्सेस के अंदर. उसमें बायर रिस्पॉन्सेस के अंदर बाइंग एटीट्यूड है, प्रेफरेंसेस हैं जिसमें कि प्रोडक्ट चॉइस आ जाती है, उसके ब्रांड की चॉइस आ जाती है, बायर बिहेवियर, व्हाट द बायर बाय, व्हेन, वेयर एंड हाउ मच, brand and company relationship, purchase timing, dealer choice, purchase intention.